हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का मॉडल पेपर 1 का पार्ट 4 मतलब लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश का पार्ट रीड करेंगे और पैसेज के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट 4 लैंग्वेज का पोर्शन। मॉडल पेपर 1 का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डायरेक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शन जान लेंगे कि इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो लैंग्वेज का पेपर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर में कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं। डायरेक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं। देयर आर 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन, ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर्स एज Option A, Option B, Option C and Option D are given. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज का पेपर स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर में होता है, जहां पे बताया जाता है कि देयर आर 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल 4 पैसेजेस होते हैं। 4 पैसेजेस के बाद में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। ईच पैसेज के बाद में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद में क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस के लिए जो आंसर्स दिए होते हैं, आंसर ए, बी, सी एंड डी, उसमें से जो करेक्ट आंसर होता है उसको चूज करके वो हमें आंसर शीट में ब्लैक और ब्लू पेन से फिल करना होता है। तो ये है डायरेक्शंस। अब हम पैसेज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हियर इज द पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर 1 को हमें केयरफुली अच्छे से रीड करना है। उसका कंटेंट क्या है, उसका थीम क्या है, उसमें क्या दिया है, उसके बारे में जानना है। पैसेज रीड करने के बाद में हमें पैसेज के ऊपर पूछे गए 5 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। तो चलिए पैसेज नंबर 1 को रीड करते हैं। Traveling is both recreational and educative. It has always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty of all to visit various pilgrims centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness among Indians. So students, ये था हमारा पैसेज और पैसेज के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर अब हम सॉल्व करेंगे। सो पैसेज टोटली ट्रैवलिंग के ऊपर डिपेंड है। मतलब ट्रैवलिंग से क्या एजुकेशन में कुछ बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके बारे में हमें पैसेज में बताया गया है। यूरोप में एजुकेशन में ट्रैवलिंग करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यही ट्रैवलिंग हमारे इंडिया में भी सेजस लोगों ने की थी। तो इसके बारे में हमें पैसेज में बताया गया है। सो पैसेज के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्लैंक स्पेस इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। अगर किसी को रियल एजुकेशन लेना है तो क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस दी गई है। ब्लैंक स्पेस पे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए स्टडी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी ट्रैवल, ऑप्शन डी मेडिएटेड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में ही मिलेगा। सो चलिए पैसेज की तरफ चलते हैं। ट्रैवलिंग इज द बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया है ट्रैवलिंग रिक्रिएशनल और एजुकेटिव है। मतलब एजुकेशन लेने के लिए ट्रैवलिंग करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमें यहाँ पे बताया गया है। अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज ट्रैवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज। अगर यूरोप में एजुकेशन मतलब किसी को एजुकेटेड समझना है तो उसको ट्रैवल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रैवलिंग एजुकेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो क्वेश्चन 1 का
हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रैवल। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल इफ वन वांट टू गेट रियल एजुकेशन। अगर किसी को रियल एजुकेशन लेना है तो उसे ट्रैवल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रैवल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल? हमें यहाँ पे पैसेज का एक वर्ड दिया गया है, दैट इज रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है ए, बी, सी एंड डी में से। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो रिक्रिएशनल का मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एजुकेशनल, ऑप्शन बी थ्रिलिंग, ऑप्शन सी टायरिंग, ऑप्शन डी साइट सीइंग। यहाँ पे रिक्रिएशनल का मतलब एजुकेशनल नहीं हो सकता है, इसलिए एजुकेशनल एलिमिनेट हो जाएगा। रिक्रिएशनल मतलब होता है थ्रिलिंग। ओके, सो क्वेश्चन 2 का रिक्रिएशनल का सिनोनिम हमारा है ऑप्शन बी, दैट इज थ्रिलिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? विजिटिंग द सेंटर्स वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। विजिटिंग द blank space centers was considered holy in ancient India. ऑप्शन ए ट्रेनिंग, ऑप्शन बी पिलिग्रिम, ऑप्शन सी सिटी, ऑप्शन डी बिजनेस। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी गई है, तो ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा, ये वर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें पैसेज की तरफ चलना होगा और पैसेज में फाइंड आउट करना होगा। सो पैसेज में यहाँ पे आप देख सकते हो, दे मेड इट ए पाइसेस ड्यूटी ऑफ ऑल टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स। वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स मतलब सेंटर्स से पहले क्या है? पिलग्रिम। ओके, सो डैश में क्या आएगा? पिलग्रिम आएगा। जहां पे ब्लैंक स्पेस है वहां पे क्या आएगा? पिलग्रिम। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पिलग्रिम। विजिटिंग द पिलग्रिम सेंटर्स वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे ब्लैंक स्पेस अ लॉट। ऑप्शन ए ट्रैवल, ऑप्शन बी टॉक, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन डी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें पैसेज में से ही मिलेगा। सो पैसेज में आप लास्ट लाइन में देख सकते हो, दिस इनकरेज द फीलिंग्स ऑफ वननेस अमॉन्ग द इंडियंस। दिस मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग इंडियंस। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ट्रैवल। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे ट्रैवल अ लॉट। अगर पीपल बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उन पीपल्स में वननेस की फीलिंग आती है। वननेस की फीलिंग मतलब एकात्मता की फीलिंग आती है। राष्ट्रीयत्व के लिए एकात्मता बहुत भी जरूरी है, तो वो एकात्मता जो है वो एकात्मता ट्रैवलिंग से आती है, मतलब वननेस ट्रैवलिंग से आती है ह्यूमन के फीलिंग्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रैवल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ए सेज इज अ पर्सन हु इज, अ सेज इज अ पर्सन हु इज, ऑप्शन ए लर्नड, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी फ्री, ऑप्शन डी वीक। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम पैसेज की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है, इन एंशिएंट इंडिया आल्सो अवर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब सेजेस मतलब कोई तो भी पर्सन्स। ओके, उन्होंने भी अंडरस्टूड किया कि ट्रैवलिंग की एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो सेजेस मतलब क्या हो गया? सेजेस मतलब हो गया लर्न पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, अ सेजेस इज नोन हु इज लर्न पर्सन। सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2। एवरी पैसेजेस के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पैसेज के ऊपर के 5 क्वेश्चंस हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड पैसेज रीड करेंगे। ओके, सो सेकंड पैसेज क्या है हमारा? फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट people and their property from injury and damage. They put their lives on line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur at every fire scene. A superior fire officer takes command and directs the jobs of all the people at the scene. Some firemen connect the hose lines to hydrants, others manually operate the pumps to send water to the hoses. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distances high in the air. So students, हमारा जो सेकंड पैसेज है वो सेकंड पैसेज फायर फाइटर्स के ऊपर है। फायर फाइटर्स किस तरीके के काम करते हैं, किस तरीके से वो फायर अगर कहीं पे लग जाता है तो वहां से
पीपल्स की किस तरीके से वो लाइफ सेव करते हैं, किस तरीके से हार्डवर्क करते हैं, उन्हें कितने डेंजर में काम करना पड़ता है, कितने डेंजर में उन्हें वर्क करना पड़ता है, उनकी लाइफ हमेशा रिस्क में डाल के उनको काम करना पड़ता है, इसके बारे में हमें सेकंड पैसेज में बताया गया है। सो सेकंड पैसेज का ये था मीनिंग, किसके ऊपर पैसेज बताया गया है वो भी मैंने आपको बताया। अब हम सेकंड पैसेज से फॉलोड किए हुए 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट, स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे पैसेज के बाद में अभी तक हमने टोटल मैथ्स के 20 क्वेश्चंस और मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चंस, तो मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में 41 से लेके 50 एंड 50 से लेके 60 तक के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम यहाँ पे टोटल 5 5 5 5 ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैसेज के ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने के बाद में। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर को 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 61 62 63 64 65 देन 66 से 70 70 से 75 75 से 80 ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 दिया है, आपको एग्जाम में 61 से 65 66 से 70 71 से 75 76 से 80 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसेज सेकंड का, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में क्या चीज गलत है वो हमें ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, दे आर ब्रेव, ऑब्वियसली दे आर ब्रेव बिकॉज वो अपनी लाइफ डेंजर में डाल के दूसरों की लाइफ सेव करते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर ब्रेव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ट्रू है, मतलब ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो हमेशा अपनी लाइफ डेंजर में डालते हैं। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो हमेशा अपनी लाइफ डेंजर में डालते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते कि वो अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालते। तो हमारा जो नॉट ट्रू है वो वाला सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन सी, दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। सो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ए फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, A firefighter has to prepare to extinguish a fire in, किसी भी फायर फाइटर को किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए मतलब खत्म करने के लिए कितनी जल्दी प्रिपेयर करना होता है? ऑप्शन ए, इन अ मिनट, ऑप्शन बी आवर्स, ऑप्शन सी डेज, ऑप्शन डी वीक्स। ऑब्वियसली ऑप्शन ए, इन अ मिनट, मिनट में उनको चुटकियों में डिसीजन लेना होता है और फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है। सो क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मिनट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके का है, टू ऑपरेट मैन्युअली मीन्स, यहाँ पे ऑपरेट मैन्युअली इसका मीनिंग हमें पूछा गया है। ऑपरेट मैन्युअली मीन्स इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, मेक अ मैन वर्क, ऑप्शन बी, वर्क विद देयर हैंड्स, ऑप्शन सी, यूज मशीन, ऑप्शन डी, यूज वंस ओन बॉडी। सो ऑपरेट मैन्युअली मतलब खुद से मैन्युअली हमको ऑपरेट करना है, मतलब अपनी बॉडी का प्रयोग करके, हमारी बॉडी का यूज करके सभी चीज हमको मैन्युअली ऑपरेट करना है, मतलब संभालना है। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑपरेट मैन्युअली जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है, उसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज वंस ओन बॉडी। क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूज वंस ओन बॉडी। यूज वंस ओन बॉडी मतलब खुद से मैन्युअली ऑपरेट करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? Firefighters put their lives on the lines means, firefighters put their lives on the lines means, ये जो सेंटेंस हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन्स, ये सेंटेंस हमें पैसेज में पूछा गया था। तो फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन्स मींस इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, दे स्टैंड इन अ लाइन, नहीं, दे स्टैंड इन अ लाइन ये मीनिंग नहीं है। ऑप्शन बी, दे फाइट फायर, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। ऑप्शन डी, दे कनेक्ट होज लाइन टू हाइड्रेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग हमको लग रहा है, फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मतलब वो अपनी लाइफ को, मतलब वो अपनी लाइव्स को डेंजर में डालते हैं, मतलब डेंजर होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाते हैं। तो फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स इसका करेक्ट मीनिंग होगा ऑप्शन सी, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पैसेज 2 का लास्ट क्वेश्चन है। द वर्ड ऑकर मीन्स, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी हैपन, ऑप्शन सी कॉल एंड ऑप्शन डी फायर।
यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है, वो वर्ड है ऑकर। ऑकर का सेम मीनिंग वर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ऑकर मतलब कम नहीं होता, ऑकर मतलब हैपन होता है। ओके, सो ऑकर का जो करेक्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन बी, हैपन। ऑकर मतलब किसी चीज का कभी भी कहीं पे भी हो जाना, मतलब घट जाना। ओके, सो ऑकर का करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन बी, हैपन। तो यहाँ पे हमारे सेकंड पैसेज के 5 क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पैसेज दैट इज पैसेज नंबर 3 को रीड करेंगे। सो पैसेज नंबर 3 कुछ इस तरीके का है। हेमा ले ऑन हर बेड staring at the stars stuck on the ceiling of her room. She was upset as some of the clothes seemed to fit her. She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes, and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up, and she ran to her mother's room. "Ma, I need new clothes." Her mother smiled and hugged her. She did have a kind daughter. सो स्टूडेंट्स, इस पैसेज में हमें हेमा इस गर्ल के बारे में बताया गया है। हेमा इस गर्ल को उसके क्लॉथ्स फिट नहीं हो रहे थे, वो या तो बहुत ही टाइट हो रहे थे या तो बहुत ही शॉर्ट हो रहे थे, इसीलिए उसने अपने सारे क्लॉथ्स दूसरों को डोनेट कर दिए। और डोनेट करने के बाद में अपनी मम्मी से जाके बोलती है कि मम्मी आई नीड न्यू क्लॉथ्स। ओके, तो इस टाइप से ये पैसेज हेमा इस गर्ल के ऊपर है और उसकी सिचुएशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए पैसेज 3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सो पैसेज 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी वॉज too tired. Option B, liked looking at the stars. Option C was wondering what to wear. Option D was lazy girl. So students, इस क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे। हेमा ले on her bed staring at the stars stuck on the ceiling of her room. She was upset as some of the clothes seemed टू फिट हर, क्योंकि उसको उसके क्लॉथ्स नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो अपने बेड पे जाके लेट गई। सो हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड नहीं, लाइक्ड लुकिंग एट द स्टार्स नहीं, ऑप्शन सी वॉज वंडरिंग व्हाट टू वियर यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी वॉज वंडरिंग व्हाट टू वियर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहने, क्योंकि उसके पास जो कपड़े थे वो बहुत ही टाइट हो रहे थे या फिर बहुत ही शॉर्ट हो रहे थे। सो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स बिकॉज ऑप्शन ए दे वेयर नॉट फैशनेबल, ऑप्शन बी दे वेयर टू कलरफुल, ऑप्शन सी शी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, ऑप्शन डी नन ऑफ देम फिटेड हर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पैसेज में से ही मिलेगा। सो यहाँ पे आप पैसेज की थर्ड लाइन में देख सकते हो, शी वोर देम अगेन एंड अगेन बट दे वेयर आइदर टू टाइट और टू शॉर्ट। उसके जो क्लॉथ्स थे वो बहुत ही टाइट थे और बहुत ही शॉर्ट थे, इसी वजह से वो अपने क्लॉथ्स पहन नहीं पा रही थी। तो क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा, शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स बिकॉज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ देम फिटेड, क्योंकि उसके जो कपड़े थे, उसके जो क्लॉथ्स थे, वहां से कोई भी क्लॉथ उसे फिट नहीं हो रहा था, या तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो रहा था या तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो रहा था, इसी की वजह से उसके कपड़े पहन नहीं पा रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम फॉर द वर्ड अमेजिंग। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है अमेजिंग, इसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड। सो ऑप्शन ए कलेक्टिंग, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑप्शन सी शेयरिंग, ऑप्शन डी गिफ्टिंग। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अमेजिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेजिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? हेमा इज ऑप्शन ए ग्रीडी, ऑप्शन बी चैरिटेबल, ऑप्शन सी सेल्फिश, ऑप्शन डी मिजरली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हेमा के बारे में कुछ क्वालिटीज दी गई है। यहाँ से कोई तो भी एक क्वालिटी हेमा को फिट होती है और बाकी सब क्वालिटी हेमा को फिट नहीं होती। तो हेमा किस टाइप की गर्ल थी? ग्रीडी नहीं, हेमा ग्रीडी टाइप की गर्ल नहीं थी, वो चैरिटेबल टाइप की गर्ल थी। सो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी चैरिटेबल। अब हेमा चैरिटेबल टाइप की गर्ल क्यों थी? क्योंकि उसे जो कपड़े बहुत ही फिट हो रहे थे और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो रहे थे, उस कपड़ों को, उन क्लॉथ्स को हेमा ने डोनेट कर दिए। डोनेट कर दिए मतलब हेमा चैरिटेबल टाइप की
गर्ल हो गई। तो इसीलिए क्वेश्चन 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी चैरिटेबल, हेमा इज चैरिटेबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पैसेज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा 75th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ऐसा अगर हम देखें तो ये हमारा थर्ड पैसेज का 5th क्वेश्चन है, मतलब 75th नंबर का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ डोनेट, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है डोनेट, इसका हमें अपोजिट मीनिंग वर्ड फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है गिव, ऑप्शन बी है रिसीव, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन डी है टेक। सो डोनेट मतलब देना, डोनेट मतलब देना। सो स्टूडेंट देना मतलब क्या होता है, गिव होता है, तो गिव मतलब सिनोनिम हो गया। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिसीव हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब भी देना होता है, और टेक मतलब लेना होता है, तो टेक भी नहीं होगा। तो डोनेट का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिसीव। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिसीव। अब हम देखते हैं लास्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 80। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पैसेज सेक्शन 3 का मतलब लैंग्वेज सेक्शन का हमारा जो लास्ट पैसेज है वो है पैसेज नंबर 4। सो पैसेज नंबर 4 को हम रीड करेंगे। To be fit and healthy, you need to be physically active. Regular physical activity protects you from serious diseases such as obesity, heart disease, cancer, mental illness, diabetes, and arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best ways to reduce your risk of health problems associated with sedentary lifestyle. Cycling is a healthy, low impact exercise that can be enjoyed by people of all ages from young children to older adults. It is also fun, cheap, and good for the environment. Riding to work or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine. As estimated, 1 billion people ride bicycles every day for transport, recreation, and sport. Cycling is a good way to reduce weight as it builds muscles and burns body fat. Research suggests that by cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilos of weight in a year. So students, हमारा जो पैसेज नंबर 4 है वो एक्सरसाइज के बारे में दिया गया है, और वो टिपिकल एक्सरसाइज है, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है साइकिलिंग। साइकिलिंग करने से हमारा वेट कम हो सकता है, हमारी एक्सरसाइज हो सकती है। साइकिलिंग करने से एनवायरमेंट में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है उनकी बचत भी हो सकती है, उनको हम सेव कर सकते हैं। इस तरीके से सभी एजेस के पर्सन मतलब पीपल साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग करना ये बहुत ही अच्छी बात है, टाइम एफिशिएंट है, हम कहीं पे भी साइकिलिंग का यूज कर सकते हैं, उससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होता है। इस टाइप के यूजफुल फायदे मतलब बेनिफिट साइकिलिंग के एक्सरसाइज के यहाँ पे बताया गया है। तो इस पैसेज के ऊपर पूछे गए 5 क्वेश्चंस के आंसर अब हम सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ए कीपिंग फिट, ऑप्शन बी साइकिलिंग, ऑप्शन सी एक्सरसाइजिंग, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग वेट। तो ऑब्वियसली ये पैसेज हमारा साइकिलिंग के ऊपर है, तो ये पैसेज फोकस कर रहा है मेनली एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज साइकिलिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर पैसेज का राइटर हमें बता रहा है साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से क्या इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। व्हाट इज नॉट करेक्ट? ओके, नॉट करेक्ट मींस इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस। ऑप्शन बी, इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल। ऑप्शन सी, इट डज नॉट पोल्यूट एयर। ऑप्शन डी, इट कैन बी राइडन बाय ऑल एजेस ग्रुप। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें पैसेज में बताया गया है कि ऑल एजेस ग्रुप से ये राइड हो सकती है। इट डज नॉट पोल्यूट एयर, ऑब्वियसली इट डज नॉट पोल्यूट एयर। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, ऑब्वियसली यस इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस। इसके बारे में हमें पैसेज में नहीं बताया गया है, मतलब साइकिल के बारे में, साइकिल अनहेल्दी गैस एमिट तो नहीं करती, लेकिन इसके बारे में हमें पैसेज में नहीं बताया गया है। सो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में थे या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी, दो में से कोई तो भी एक
हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि पैसेज में हमें ऑप्शन ए के बारे में भी नहीं बताया गया है और सी के बारे में भी नहीं बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन ए आप चूज करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी आप यूज करते हो तो आपका आंसर फिर भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंटरी। यहाँ पे हमें एक वर्ड पूछा गया है जो पैसेज में आया था, सेडेंटरी। सेडेंटरी का अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेडेंटरी का अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्टिव, लेजी, इनएक्टिव, डेस्क बाउंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेडेंटरी का मतलब है इनएक्टिव और लेजी। तो स्टूडेंट्स अगर सेडेंटरी का मतलब होता है इनएक्टिव और लेजी तो ऑब्वियसली सेडेंटरी का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा वो होगा एक्टिव। सो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एक्टिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज ऑप्शन ए नॉट टायरिंग, ऑप्शन बी नॉट कॉस्टली, ऑप्शन सी नॉट इफिशियंट, ऑप्शन डी नॉट बोरिंग। सो स्टूडेंट लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब होता है जिसका हमारे बॉडी पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, मतलब जिससे हम एकदम ज्यादा जल्दी थक ना जाए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नॉट टायरिंग, मतलब जल्दी हम टायर्ड ना हो जाए। सो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज नॉट टायरिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सेक्शन 3 लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब हमारा पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि पैसेज 4 का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 80 ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 3 का लैंग्वेज सेक्शन का पैसेजेस का लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है? रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन ए रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ मसल्स, ऑप्शन बी कंबाइन फन विथ वर्क, ऑप्शन सी प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स, ऑप्शन डी रिमेन हेल्दी। सो स्टूडेंट अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग से हमें क्या हेल्प हो सकती है? वो हेल्प छोड़ के ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो साइकिलिंग से नहीं हो सकता? सो ऑप्शन ए है रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ मसल। तो ऑब्वियसली साइकिलिंग करने से रिड्यूस फैट होता है और स्ट्रेंथ मसल्स भी बिल्डअप होते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी कंबाइन फन विथ वर्क, ऑब्वियसली कंबाइन फन विथ वर्क है। ऑप्शन सी प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम साइकिलिंग करने से हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, साइकिलिंग करने से भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा ये एक ऐसा ऑप्शन है जो साइकिलिंग से हेल्प नहीं हो सकता, मतलब ए, बी और डी से हमें बहुत हेल्प होती है साइकिलिंग करने से, ए, बी और डी से। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन सी हमारे यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो साइकिलिंग करने से होना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हमने मॉडल पेपर 1 का पार्ट 5 दैट इज सेक्शन 3 लैंग्वेज सेक्शन कंप्लीट किया है। आज के वीडियो क्लास में हमने सेक्शन 3 लैंग्वेज सेक्शन में टोटल 4 पैसेजेस रीड किए, पैसेज को अच्छे से समझा। देन पैसेज के बाद में टोटल 5 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। सभी पैसेज के बाद में उन 5 क्वेश्चंस का हमने आंसर फाइंड आउट किया, आंसर सॉल्व किया पैसेज में से फाइंड आउट करके आंसर्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने टोटल 4 पैसेजेस के 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व किए। तो यहाँ पे हमारे मॉडल पेपर 1 के टोटल 80 क्वेश्चंस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। हमारा मॉडल पेपर 1 यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर 1 हमने टोटल 5 पार्ट में कवर किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मेंटल एबिलिटी कवर किया, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने मैथमेटिक्स कवर किया, और पार्ट 5 मतलब आज की वीडियो क्लास में हमने लैंग्वेज सेक्शन मतलब सेक्शन 3 इंग्लिश पैसेजेस को कवर किया, जिसमें हमने टोटल 4 पैसेजेस को रीड किया और उसके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट किए, मतलब सॉल्व किए। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में अगर आपको किसी भी पैसेज में कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे आपके क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मॉडल पेपर के वीडियो क्लासेस के लिए, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए और मैथ्स के ट्रिक्स के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।